इन ए रेक्टेंगल ए बी सी डी, बी सी इक्वल टू 2AB बोला इसने, बी सी इक्वल टू 2AB, मतलब अगर ये वाली लेंथ L है तो ये वाली लेंथ कितनी यहाँ पे, ये अगर L है तो ये कितनी होगी यहाँ पे, L/12 की एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना। ये कह रहा है किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा, मास इसके नज़दीक तक हो। अगर ये वाला एक्सिस लोगे आप तो मास 12 तक फैला हुआ होगा इसमें, तो यहाँ से पास करता हुआ एक्सिस लोगे तो कहाँ तक फैला हुआ होगा, मास 12 तक फैला हुआ होगा, समझ रहे बात को। और अगर यहाँ से एक्सिस लोगे, यहाँ से पास कर रहा है एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ मास कहाँ तक फैला हुआ है, L तक फैला हुआ है। और ये वाला एक्सिस लोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ तक फैला हुआ होगा, L/2। यार सबसे कम मेरे को तो इसी एक्सिस के अबाउट नजर आएगा, क्योंकि ना यार सिर्फ L/2 तक है मास। कहाँ तक है मास, सिर्फ बहुत ही कम डिस्टेंस तक मास नहीं है। एक्सिस जैसे मर्जी पास कर लो, इससे कम डिस्टेंस तक नहीं आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम, किसके अबाउट होना चाहिए, इजी आंसर होगा। अभी भी कोई डाउट है किसी के मन में, मास सिर्फ और सिर्फ L/2 तक है, इसमें भी L/2 इधर भी, और भी कोई एक्सिस ले लो यार, इस एक्सिस को लोगे L तक फैला हुआ है, सॉरी 12 तक, यहाँ से एक्सिस पास करोगे 12 तक, यहाँ से एक्सिस पास करवाओगे L तक, यहाँ से पास करवा दो, सिर्फ मास L/2 तक है, बहुत कम डिस्टेंस तक मास है। जिस एक्सिस से बहुत कम डिस्टेंस तक मास फैला हुआ हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही कम होगा। इसलिए कहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। मास अगर दूर तक है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा, मास अगर नज़दीक है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, किसी के मन में कोई डाउट है? कौन सा एक्सिस कह रहे हो, BD एक्सिस, ये वाला एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया √5/12। ये डिस्टेंस कह रहे हो क्या, डिस्टेंस कह रहे हो, कैसे आई √5/12? डायगोनल की लेंथ निकाल ली आपने, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल भी सकता है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का एक स्पेशल तरीका होता है, फॉर्मूला होता है एक, मैडम को पता होगा, बोल एक बार मैडम को बोलना, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया ना, काफ़ी कम यूज़ होता है, रेयर यूज़ होता है, बहुत रेयर यूज़ होता है। इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे अगर हमें इसके एक्सिस के अबाउट निकालना है, यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट अगर निकालना है तो कितना आएगा बताइए पहले तो, इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, इस साइड को जो है ना कंप्रेस कर दो आप, इसका ध्यान है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, डायगोनल के अबाउट, ये रेक्टेंगुलर शीट है, डायगोनल M/, आगे मतलब साइड का स्क्वायर, L का स्क्वायर प्लस एक ये शीट है, एक बार को ये साइड है A, ये साइड है B है, तो कितना आएगा M/6, L तो था ही नहीं, A² इंटू B² बाय, ठीक है, यही है, यही होना चाहिए। किसी ने सुना, किसी ने M/, ये ना रिजल्ट ये ना बहुत ही रेयर यूज होता है फॉर्मूला, आपको मतलब मिलेगा ही नहीं, ये फॉर्मूला ही नहीं मिलता कहीं पे, बुक्स में भी नहीं मिलता, ठीक है। इसके अंदर जो है ना, एक दिन वो बता रहे थे, डिस्कस हो रहा था तो उनको ध्यान हो, मुझे इसका आइडिया था, M/6 A² B² डिवाइडेड बाई A² प्लस B², ये है मतलब जो है ना रेयर मिलता, बहुत ही रेयर, इसे क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा, रेयर मतलब जो है। M/6 क्या कह रहे हो, सोल्व करके देख लेते हैं। देखो अगर इस एक्सिस के अबाउट अगर निकालना था, इस एक्सिस के अबाउट तो कितना हो जाएगा बताइए, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट तो हो जाएगा, ये रोड हो जाएगी ना, इसको इस साइड को खत्म कर दो आप ऐसे कंप्रेस करके, तो कितना हो जाएगा बताइए आप, mL²/12 m इंटू L² डिवाइड बाई में, ये तो आएगा किसके अबाउट, इस वाले एक्सिस के अबाउट, और इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो कैसे निकालोगे बताइए इस एक्सिस के अबाउट, M/6
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक साइड ये वाली होगी एक साइड ये वाली होगी, एल का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में प्लस एग्जैक्ट आंसर भी निकालेगा इससे। देखो आप फिर कंपेयर कर लेना आप, ठीक है ना, सोल्व कर लो। m/6 इंटू 5l स्क्वायर, 5l स्क्वायर, ये रुको 4l स्क्वायर आएगा क्या, 4l की पावर 4 आएगा ये, 4l की पावर 4 डिवाइड बाई में कितना आएगा यहाँ पर, ये 5l स्क्वायर, 5l स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। क्या आएगा यहाँ पे बताओ, 2 2 जा 6, 2 3 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 3 जा 6 हो गया, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 2ml स्क्वायर बाई 15 आ गया ना। अबे 2ml स्क्वायर पे 15 ज़्यादा है या फिर ml स्क्वायर पे 15 ज़्यादा है, यही कम है, सबसे कम यही है, ये ज़्यादा है। जब डेसिमल में निकाल के देख लो आप, ये 1 पॉइंट समथिंग, ये ना मतलब जो भी आएगा सोल्व कर लेना आप। इसमें 2/15 को निकालो कितना होता है, 2/15 कितना होता है, करो आप एक बार 2/15 कैलकुलेटर पे करके देखो ना, 2/15 जल्दी करो, कितना है 0.133, और ये कितना आ रहा है 1/12 करो, 1/12 करो 0.083, तो कम कौन सा हुआ, ये वाला कम हुआ, ये वाला ज़्यादा हुआ। ऐसे कर लो आप, ये फॉर्मूला नोट कर लो, एडवांस में आ सकता है, बस मेन और नीट में तो नहीं आएगा ये। क्या कह रहे हो, स्क्वायर के केस में तो आसान है यार, उसमें तो हाफ ही हो जाता है स्क्वायर के केस में, तो स्क्वायर के केस में तो ml स्क्वायर बाई 12 ही आता है, ml स्क्वायर बाई, और ये फॉर्मूला चेक हो जाएगा। अब ये वाला फॉर्मूला चेक हो जाएगा, पता कैसे चेक करोगे, इसी में a और b को बराबर पुट करके देख लो, m स्क्वायर बाई 12 आया तो ठीक है, करके देखो आप इसको, m/6 a स्क्वायर कितना हो गया, a की पावर 4, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये m स्क्वायर बाई 12, सही है, ठीक है ना। यानी कि अगर स्क्वायर शीट दे रखी हो, सुन लो आप, स्क्वायर शीट दे रखी हो, उसमें ऐसे डायगोनल पास कर रहा हो तो m स्क्वायर बाई 12 होगा उसका, तो हाँ उसमें चाहिए ये वाला एक्सिस हो, चाहिए ये वाला एक्सिस हो, चाहिए ये वाला एक्सिस, सेम ही होता है स्क्वायर शीट में। तो रेक्टेंगल में ऐसा नहीं है, रेक्टेंगल में तो क्या होगा कि देखो आप, रेक्टेंगल में तो इसके अबाउट तो आप निकाल ही लोगे, आसान है, बस इसको ऐसे कंप्रेस कर दो, रोड बन जाएगी एक, ठीक है ना। अगर ऐसे एक्सिस हो तो ये साइड ए है, ये वाली साइड बी है, तो mb स्क्वायर बाई 3, mb स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा ना, m स्क्वायर नहीं होगा, mb स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, ऐसे एक्सिस हो तो। और ऐसे एक्सिस हो तो बताइए m a स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, m a स्क्वायर बाई 3, और ऐसे एक्सिस हो तो a को खत्म कर दो, a को खत्म कर दो, mb स्क्वायर बाई 12 क्या हो जाएगा, और अगर ऐसे एक्सिस हो तो m स्क्वायर बाई 12 यार, 4 कहाँ से आ गया, m स्क्वायर बाई 12, m स्क्वायर इस साइड को खत्म कर दो आप, रोड बन जाएगी कैसे, m स्क्वायर बाई 12। और अगर रेक्टेंगुलर शीट में ऐसे एक्सिस हो तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा m/6 a स्क्वायर b स्क्वायर बाई में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये साइड a ये वाली साइड b, अगर ऐसा हो तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको। अच्छा अगर स्क्वायर शीट हो, स्क्वायर शीट में तो चाहे ये कौन सा भी एक्सिस हो, चाहे क्या हो जाएगा m स्क्वायर बाई 12, m स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा यार, कोई भी एक्सिस प्लेन में लाई कर रहा है, ये सारे एक्सिस किस में लाई कर रहे हैं, प्लेन में, तो m स्क्वायर बाई 12 बनेगा। पहले तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो बोलो, इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो बोलो। हाँ बोलो, अब क्या बोल रहे हो। सर आपने उसमें बताया था फोर्थ क्वेश्चन में कि सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर और क्यूब, इनमें भी किसी भी एक्सिस से वो नहीं, वो अलग बात है, मतलब जो ना वो अलग कहानी है, स्फीयर के लिए थी वो चीज़ वैलिड, ठीक है ना। सर आपने क्यूब को तो लिखाया था उसमें। पहले तो इसमें कोई डाउट हो तो बोलो।